मेरा है मन सुंदर। क्या स्पर्श और रूही के बीच एक बार भी बात नहीं हुई? हाँ पूनम जी, यही सोचा था कि जब स्पर्श रूही की डायरी में इतना सब कुछ पढ़ेगा तो वो रूही से कुछ तो बात करेगा, कुछ तो सवाल करेगा, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो एक शब्द तक नहीं बोला। समझा जी, अगर पानी की बूंद बार बार किसी पत्थर पर गिरे ना तो पत्थर में भी दरार आ जाती है। फिर ये तो इंसान का दिल है। हमें ना स्पर्श के कान में बार बार ये बात डालनी होगी कि रूही उसे बहुत पसंद करती है, और फिर देखिएगा इसका कमाल। और इसके लिए ना एक तरीका है मेरे पास, मैं आपको बताती हूँ। अरे वाह, वो मुझे ना बेटा रूही का कुछ पेंटिंग का सामान स्टोर रूम से मिला। एक काम करो ना, तुम जाकर रूही को दे आओ। क्या ना मुन्नी रो रही है, उसे संभालना है ना, नहीं तो मैं जाकर दे आती। लो दे आना। जी। दादी आप ठीक तो है ना? अब ठीक क्या ही होंगी बेटा, पहले से बेहतर हूँ। बेटा बहुत दिल कर रहा है तुझे देखने का, तू आ जाना मिलने के लिए। सुन, जब आएगी ना तो इस बार साड़ी पहन कर आना। साड़ी? पर दादी यहाँ पर तो मेरे पास कोई भी साड़ी नहीं है। अरे कोई तो होगी ना बेटा साड़ी, अरे पहन कर आना ना। देख मेरी बहुत इच्छा है तुझे साड़ी में देखने की, इतने दिनों से तुझे देखा भी नहीं है साड़ी में, तो साड़ी पहनकर आएगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब बेटा अभी रखती हूँ, मेरी दवाई का टाइम हो रहा है, आना जल्दी आजा, मैं तेरा इंतजार करूंगी। हाँ ठीक है दादी, आप अपना ध्यान रखिएगा। दादी मुझे अचानक साड़ी में क्यों बुला रही हैं? राहत, सोनिया आंटी ने तुम्हारा ये पेंटिंग का सामान भिजवाया है। क्या हुआ राहत, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं स्पर्श, कुछ नहीं, वो मैं जूही से मिलकर आती हूँ। ओहो बिट्टू, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? देखो, तुम ये चॉकलेट है ना अपने दोस्त को दे दो। अगर वो ये चॉकलेट ले लेती है तो समझ लेना कि वो तुम्हारी दोस्त बनना चाहती है। लेकिन बड़ी दादी आप ये क्या बोल रहे हो? बिट्टू बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हारे दोस्त को किसी चीज की जरूरत हो ना तो उसे वो चीज तुम गिफ्ट कर दो। अगर तुम्हारी दोस्त वो गिफ्ट ले लेती है तो समझ लेना कि तुम उसे पसंद हो। आई बात समझ में? मैं राहत को साड़ी गिफ्ट करके देखूं। बड़ी दादी ये चॉकलेट मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मैं खाऊंगा। अरे बिट्टू बिट्टू, उम्मीद है जो बात मैं स्पर्श को समझाना चाहती थी वो उसके कानों में पड़ गई हो और उसे समझ आ गई। अब अरे वाह बेटा, कहाँ गए थे? कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ, कुछ लेकर आए हो? ये इसमें तो साड़ी लग रही है, रूही के लिए लेकर आए हो क्या बेटा? इसमें इतनी शर्माने वाली कौन सी बात है? अब एक दोस्त अपने दोस्त के लिए गिफ्ट तो ला ही सकता है ना। रोनी जी एक बात बताओ, रूही भला स्पर्श की दी हुई साड़ी क्यों पहनेगी? अरे क्यों नहीं पहनेगी माँ जी? क्योंकि एक लड़की लड़के की तोहफे में दी हुई साड़ी तभी पहनती है जब वो लड़का उस लड़की के लिए दोस्त से बढ़कर कुछ खास होता है। क्या माँ जी आप कौन सी पुराने जमाने की बात लेकर बैठी हैं? माँ जी जमाना बहुत बदल चुका है। स्पर्श बेटा तुम एक काम करो, तुम ये साड़ी ले जाकर रूही के कमरे में रखो। बेटा मेरा दिल कहता है रूही ये साड़ी जरूर पहनेगी। जाओ।
राहत, राहत तो है नहीं। एनीवेज, जब वो आएगी तभी साड़ी देख लेगी। रूही, अगर तुम मुझे दोस्त से कुछ ज्यादा मानती हो तो ये साड़ी पहन लेना, मैं समझ जाऊंगा। स्पर्श। पता नहीं राहत ने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट किया भी है या नहीं, पर अगर वो साड़ी पहन कर आ गई तो सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखिए ना माँ जी, रूही को देखने के लिए स्पर्श इतना बेचैन हो रहा है। हाँ तो अच्छी बात है ना, अब बस रूही है ना स्पर्श की दी हुई साड़ी पहन के आ जाए। हाँ। देखो क्या है? ये लो बेटा, ये लो। वाह रूही, तो साड़ी में कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल पहले जैसी। मैं तो कहती हूँ ना, तू सिर्फ साड़ी पहना कर और कुछ नहीं पहना कर, तू सूट वूट मत पहना कर। तू भी ना जोई कुछ भी बोलती है। वैसे थैंक यू मुझे ये साड़ी देने के लिए। मैं कुछ भी बोलती हूँ और तू बहन को थैंक यू बोल रही है साड़ी देने के लिए। वैसे ये कलर ना मुझ पे इतना अच्छा नहीं लगता, तुझ पे ज्यादा खिल रहा है। वैसे जूही, दादी ने मुझे साड़ी में घर पर क्यों बुलाया? पता नहीं। छोड़ ना, तू इतना क्यों सोच रही है? पूजा रखी होगी दादी ने कोई, इसलिए बोला होगा उन्होंने साड़ी पहन के आओ। इतना मत सोचो। हाँ हो सकता है। चल मैं निकलती हूँ। ये ले, तू इसे संभाल। आ जाओ बेटा। मम्मा के पास भी आ जाओ, मासी को जाना है ना। चूचू। अपना ख्याल रखना। ठीक है, तू भी। आज भी रोही और जीजू में कितना प्यार है। पता नहीं ये दोनों एक दूसरे को छोड़ के आगे कैसे बढ़ सकते हैं। देखो कहीं जा रही? हाँ वो दादी ने घर बुलाया।
मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।